कलयुग में जहां लोग स्त्री के लिए मार काट और अपने सगे संबंधियों से दुश्मनी लेकर आपस में ही आक्रोश पैदा कर रहे थे और समस्त संसार को गंदा कर रहे थे, उसी संसार से कल्कि और पद्मा का प्रेम प्रसंग देखने का संकेत मिलता है। कल्किलव पद्मावती प्रेम का एक ऐसा अनूठा संगम है जिससे सारा संसार प्रेम रूप से हमेशा ही तृप्त होता रहेगा। जब जब प्रेम के ऊपर कोई आपदा या लांछन लगेगा तब तब कल्कि और पद्मावती को याद किया जाएगा। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा ने लोगों को आध्यात्मिक और भौतिक प्रेम प्रसंग के बारे में समझाया था, उसी प्रकार कलयुग के अंत में पद्मा और कल्कि का अनोखा प्रेम देखने को मिलेगा, जो मानव जाति के लिए किसी अमृत से कम नहीं होगा। भविष्य तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आज हम आपको अपने वीडियो में माता पद्मावती और कल्कि के प्रेम कथा के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि कल्किलव पद्मावती कथा भविष्यलव कथा है, जो कि भगवान हरि विष्णु इस लव कथा के माध्यम से कलयुग में बढ़ रहे भौतिक प्यार को कम करने के लिए स्वयं ही धरती पर प्रेम रूपी अवतार लेंगे और उनका साथ देंगी माता लक्ष्मी, जो कि पद्मावती के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने राधा के ही साथ प्रेम लीला क्यों किया था। कलयुग में बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम लेकर पाप कर रहे हैं और हमारे देवी देवताओं का भी अपमान कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्री कृष्ण और राधा मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक प्रेम के बारे में बताना चाहते थे। उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि प्रेम सिर्फ भौतिक ही नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक भाव भी होता है। जैसे भक्त और भगवान के प्रति प्रेम, पिता और बेटे के प्रति प्रेम, गुरु और शिष्य का प्रेम होता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम था। महाभारत में साफ साफ वर्णित है कि जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को राधा के नाम का ताना दे रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर शिशुपाल के सम्मुख अपना कृष्णारेश्वरी यानी राधा और कृष्ण का स्वरूप प्रकट किया और कहा कि राधा कोई और नहीं बल्कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। अब जान लेते हैं भगवान कल्कि माता पद्मावती से कब मिलेंगे। माता पद्मावती के माता पिता कौन होंगे और वह कौन से देश के होंगे। दोस्तों, जब भगवान कल्कि धर्म की स्थापना करने के लिए समस्त संसार का भ्रमण करते करते सिंघल द्वीप पहुँचे तो उन्होंने माता पद्मा को जल क्रीड़ा के दौरान देखा और वह समझ गए कि यह मेरी धर्म पत्नी देवी पद्मा है। तब भगवान कल्कि देवी पद्मा का पता लगाने के लिए सिंघल द्वीप गए और वहां एक व्यक्ति से पूछते हैं कि देवी पद्मा कौन है। तब वह व्यक्ति बताता है कि सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री है देवी पद्मा। उनके माता का नाम कौमुदी और पिता का नाम सत्यानंद है। माता पद्मा अत्यंत सुंदर हैं। उनके दृश्य को देखकर हर कोई मनमोहित हो जाता है। यह सब बात सुनकर भगवान कल्कि पुनः धर्म स्थापना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर कल्कि का मुलाकात माता पद्मा से रास्ते में होता है। दोनों देखते ही देखते एक दूसरे में खो जाते हैं, मानो दोनों का जन्मों जन्मांतर का रिश्ता बन जाता है। यह दृश्य देखकर माता पद्मा भी हैरान हो जाती हैं और वह अपने मन में ही सोचती हैं कि अगर यह व्यक्ति मेरा जीवन साथी बन जाए तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी।
माता पद्मावती भगवान कल्की से पूछती हैं कि हे श्रेष्ठ, आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं। भगवान कल्की कहते हैं कि हे देवी, मेरा नाम कल्की है। मेरे पिता का नाम विष्णु व्यास और माता का नाम सुमति है। मैं उत्तर प्रदेश के शंभाला नामक ग्राम से आया हूँ और मैं सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए पूरे संसार का भ्रमण कर रहा हूँ। वहीं माता पद्मा उत्तर में कहती हैं कि सराहनीय, आपका यह कार्य पूरे जगत के लिए बहुत ही लाभदायक है और आपकी इस धार्मिक कार्य में मैं आपका साथ दूंगी। माता पद्मा और कल्की भगवान मिलकर एक साथ कई सारे राज्यों में धर्म की स्थापना के लिए एक साथ युद्ध करते हैं और कई सारे मौके पर जान की बाजी लगाकर भगवान कल्की की रक्षा करती हैं माता पद्मावती। अब जान लेते हैं कि भविष्य मालिका के भविष्यवाणी में चारों धाम में कलयुग के अंत का कौन सा संकेत मिल रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक हिंदुओं के प्रमुख 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। यह पृथ्वी के चारों दिशाओं में बसे हुए हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बसा बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के रूप को समर्पित है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान श्री राम ने स्वयं की थी। इस मंदिर के पास नर नारायण नामक 2 पर्वत हैं, जिनकी पूजा आज भी की जाती है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक जब नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ धाम लुप्त होकर भविष्य बद्री में उत्पन्न होंगे। तब होगा कलयुग का अंत। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा धाम द्वारिका धाम गुजरात में स्थित है। गुजरात में समुद्र के किनारे बसा है। दोस्तों, यह वही द्वारिका धाम है जो द्वापर युग में पानी में समा गई थी। आज से लगभग 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बड़े मंदिरों पर आसमानी बिजली नहीं गिरती, लेकिन आपको बता दें कि भी हाल ही में जुलाई के महीने में भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली द्वारका मंदिर पर गिरी, जिसकी वजह से द्वारका मंदिर की ध्वज भी फट गई। हालांकि इस घटना से किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु इस घटना को कलयुग के अंत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है।